वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारा व्याकरण का टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन इस सेशन यह दूसरा सेशन है। इसके पहले भाग में हमने पत्र लेखन किसे कहा जाता है या फिर पत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं और औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं उसको हमने विस्तार से पढ़ा। अब आगे हम संबोधन, अभिवादन, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में किस प्रकार से लिखे जाते हैं इसको हम पढ़ेंगे और फिर एक पत्र का प्रारूप देखेंगे। पत्र के दो प्रकार होते हैं, पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। अब देखते हैं पत्र के प्रकार के अनुसार, संबंध के अनुसार हमें कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, फिर संबोधन, अभिवादन और समापन शब्द कौन से प्रयोग करने चाहिए पत्र लेखन लिखते समय, यह देखते हैं। पत्र के प्रकार में अगर व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो हम हमारे पिताजी और माताजी को पत्र लिखते हैं तो लिखेंगे, पिताजी और माताजी के लिखेंगे आदरणीय या पूज्य पिताजी, आदरणीय या पूज्य माताजी, आदरणीय माताजी, पूजनीय माताजी, इस प्रकार से हम संबोधन लिखेंगे। और अभिवादन, पिताजी के लिए कैसे लिखेंगे हम अभिवादन, सादर चरण स्पर्श। माताजी के लिए भी हम वही शब्दों का प्रयोग करेंगे अभिवादन के लिए, सादर चरण स्पर्श। यहाँ तक कि हमारे परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं उन सारे बड़े सदस्य के लिए हमारा संबंध आदरणीय, पूज्य इस प्रकार से होगा और अभिवादन में हम सादर चरण स्पर्श लिखेंगे। फिर समापन शब्द में हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र या आपकी आज्ञाकारी बेटी और नीचे हम हमारा नाम लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं व्यक्तिगत पत्र में अगर हम बड़े भाई को पत्र लिखते हैं तो हमारा संबोधन बड़े भाई के लिए होगा आदरणीय अग्रज या आदरणीय बड़े भैया, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। छोटे भाई को लिखेंगे तो हमारा संबोधन होगा प्रिय अनुज या प्रिय छोटा भाई या उसके नाम भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद अभिवादन में हम बड़े भाई को प्रणाम लिखेंगे और छोटे भाई को स्नेह और शुभाशीष। समापन शब्द में हम बड़े भाई को आपका अनुज या आपका छोटा भाई, और अगर छोटे भाई को लिखते हैं तो तुम्हारा अग्रज और नाम लिखेंगे या फिर तुम्हारा बड़ा भाई और नीचे हम नाम लिखेंगे। आगे व्यक्तिगत पत्र में अगर हम हमारी बड़ी बहन को पत्र लिखते हैं तो हमारा संबोधन होगा आदरणीय बहन या आदरणीय दीदी। छोटी बहन को लिखते हैं तो हमारा संबोधन होगा प्रिय अनुजा या प्रिय बहन या हम उसका नाम भी लिख सकते हैं। फिर अभिवादन में हम लिखेंगे प्रणाम और छोटी बहन को हम अभिवादन में लिखेंगे स्नेह, आशीर्वाद या शुभाशीष। फिर समापन शब्द में हम बड़े बहन के लिए लिखेंगे आपका स्नेहकांक्षी या आपकी स्नेहकांक्षी और हमारा नाम। छोटी बहन में हम समापन शब्द में लिखेंगे तुम्हारा अग्रज या तुम्हारी छोटी बहन और हमारा नाम। अगर हम हमारे दोस्तों को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में हम लिखेंगे प्रिय मित्र, मित्रवर या प्रिय मित्र का नाम भी हम लिख सकते हैं। फिर अभिवादन में लिखेंगे सस्नेह वंदन या नमस्कार। समापन शब्द में हम लिखेंगे तुम्हारा अभिन्न या घनिष्ठ मित्र या तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा दोस्त, इस प्रकार से हम समापन शब्द का प्रयोग करके हम हमारा नाम लिखेंगे। व्यक्तिगत पत्र में अगर हम हमारे निजी संबंध के कारण की वजह से छुट्टी लेते हैं तो उस समय अगर हम अध्यापक को लिखते हैं, क्लास टीचर को, तो यह पत्र का प्रकार भी उस समय व्यक्तिगत पत्र के रूप में आता है। तो ऐसे अध्यापक को लिखते हुए संबोधन हमारा होगा आदरणीय अध्यापक या पूज्य अध्यापक या पूज्य गुरुजी। अभिवादन के लिए हमारा शब्द होंगे सादर चरण स्पर्श। समापन शब्द हमारे होंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य और हम नीचे हमारा नाम लिखेंगे। इसके बाद प्रार्थना पत्र में अगर हम प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल को या किसी अन्य को पत्र लिखते तो पद के अनुसार उसका संबंध लिखते समय हम लिखेंगे मान्यवर, महोदय या श्रीमान जी। इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग हम संबोधन के लिए कर सकते हैं। फिर इसमें अभिवादन आएंगे। औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं आता है इसलिए हम यहाँ पर अभिवादन नहीं लिखेंगे। समापन शब्द में आपका आज्ञाकारी शिष्य या भवदीय और इसके नीचे हमारा नाम।
आवेदन पत्र में अगर हम अध्यापक को लिख रहे हैं तो देखो, अब मैंने कहा था कि विषय के अनुसार हमारा व्यक्तिगत क्लास टीचर को जब पत्र लिखते हैं तो उसका विषय किस प्रकार से होता है, उसके ऊपर वह पत्र का प्रारूप प्रकार डिपेंड होता है। तो आवेदन पत्र में जैसे कि छुट्टी के लिए आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो उस समय वह औपचारिक पत्र होगा। तो उसके अनुसार हमें पद के अनुसार लिखना है आदरणीय, पूजनीय या पूज्य गुरुजी। फिर इसमें भी अभिवादन नहीं आएगा। समापन शब्द हो गए हमारे आपका आज्ञाकारी शिष्य या भवदीय, और हमारा नाम लिखेंगे नीचे। उसके बाद व्यावसायिक पत्र में भी हम संस्था अध्यक्ष, प्रबंधक आदि को अगर पत्र लिखते तो हमारा संबोधन होगा मान्यवर, महोदय और या श्रीमान जी। इनमें से किसी एक ही शब्द का प्रयोग हमें करना है, तीनों शब्द के प्रयोग हमें नहीं करने हैं। उसके बाद अभिवादन हम नहीं लिखेंगे इसमें। और फिर समापन शब्द में भवदीय और हमारा नाम। कार्यालयीन पत्र में भी अगर हम जिन अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं उन अधिकारियों के पद के अनुसार हम उनके नाम लिखेंगे, सेवा में या प्रति कर। फिर उनका संबोधन होगा माननीय या महोदय। इसमें से दो में से एक ही शब्द का हमें प्रयोग करना है। फिर यहाँ पर अभिवादन नहीं होगा। उसके बाद समापन शब्द में हम भवदीय लिखेंगे या कृपाकांक्षी लिखेंगे और हमारा नाम नीचे लिखेंगे। देखिए, पत्र लिखना यह एक कला होती है और जिसका सही प्रयोग से ही हमें उसके लाभ होते हैं। पत्र लेखन आधुनिक युग में ईमेल के रूप में परिवर्तित हो गया है। ऐसा होने के बाद भी पत्र के नियमों का पालन करना हमें आवश्यक होता है। हम ईमेल में भी देखो, जब हम ईमेल में पत्र टाइप करते हैं तो उसमें भी इन पत्र के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इस प्रकार पत्र के जो दो प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक, उसमें से हम औपचारिक पत्र का एक प्रारूप देखेंगे। औपचारिक पत्र में भी बहुत सारे प्रकार है। प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, संपादक के नाम पत्र, व्यावसायिक पत्र या कार्यालयीन पत्र। तो उसमें से सबसे पहले हम एक पत्र का प्रारूप देखेंगे जिसे हम कहेंगे आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। तो अब देखते हैं हम पत्र लेखन का प्रार्थना पत्र का एक प्रारूप देखते हैं। इसमें आपको प्रश्न पूछा गया है, सुहास सुहासिनी कुलकर्णी 615 शांति निवास मुलुंड पूर्व मुंबई से अपनी बहन को 5वीं कक्षा में प्रवेश के लिए प्रधानाध्यापक वाणी विद्यालय मुलुंड मुंबई को पत्र लिखता या लिखती है। अब देखिए, इस प्रश्न से आपको 3 प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं। एक तो प्रति का पता, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और पता, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका किसको लिखना है उसका नाम और पता, फिर पत्र का विषय। इन 3 प्रश्नों के उत्तर हमें इसमें मिल रहे। अब पत्र का विषय क्या है कि अपनी बहन को 5वीं कक्षा में प्रवेश के लिए पत्र लिख रहा है। किसको? प्रधानाध्यापक वाणी विद्यालय मुलुंड मुंबई। तो यह क्या होगा हमारा प्रति का पता। और फिर प्रेषक का पता क्या होगा हमारा सुहास सुहासिनी कुलकर्णी। अब देखिए, यहाँ पर जो पत्र लिख रहा है ना उसका नाम और पता दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसी नाम और पते से पत्र लिखेंगे। अगर एग्जाम में आपको नाम पता नहीं दिया जाता है तो हम अपने नाम से और अपने पते से हम पत्र को लिख सकते हैं। एक विशेष प्रकार का एक एड्रेस और नाम हमें तैयार करके रखना है। अब सुहास सुहासिनी कुलकर्णी नाम से हमें पत्र लिखना है। लड़के जो होंगे वह सुहास कुलकर्णी के नाम से पत्र लिखेंगे और जो लड़कियां होंगी वह सुहासिनी कुलकर्णी के नाम से पत्र लिखेंगे। एड्रेस होगा 1615 शांति निवास मुलुंड पूर्व। अब देखिए, जो पत्र लिखने के बाद हमारा पत्र जो पूरे प्रारूप के साथ किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से। इसमें देखो, प्रति का पता, नाम पता, फिर जिसको लिखा जा रहा है, प्रेषक का नाम पता, प्रति का नाम पता, फिर विषय, फिर संबोधन के साथ पत्र का पूरा विवेचन और फिर अंतिम समापन किस प्रकार से होगा। अब हम उसे विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेषक का नाम और पता, सुहासिनी सुहास कुलकर्णी, उसके बाद कॉमा देना है आपको। उसके बाद एड्रेस आएगा आपका 615 शांति निवास कॉमा मुलुंड पूर्व मुंबई। उसके बाद भी आप लिखेंगे, पूर्ण विराम देंगे, उसके लिए आपको मार्क्स होते हैं। आपको पिन कोड नंबर भी लिखना जरूरी होता है।
उसके बाद आते हैं हमारा दिनांक। दिनांक या तिथि भी कहते हैं। अब दिनांक लिखने का भी एक तरीका होता है। आप डेट जो लिखेंगे वो अंक में लिखेंगे और मंथ का आप क्या करेंगे, पूरे स्पेलिंग के साथ लिखेंगे और उसके बाद ईयर को भी आप अंक में लिखेंगे। तो 15 जुलाई, उसके बाद कॉमा करना है आपको, फिर ईयर 2017, 2018, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जहां पर दिनांक लिखे जाते हैं उसके नीचे वाले पंक्ति से हम प्रतीकों पत्र लिखते समय शुरुआत करेंगे। शुरुआत में हम लिखेंगे सेवा में, उसके बाद प्रतीका पद के अनुसार नाम और पूरा एड्रेस। प्रधानाध्यापक, हमारा एड्रेस है वाणी विद्यालय मुंबई पूर्व, मुलुंड पूर्व, मुंबई। और उसके बाद जहां पर प्रतीका एड्रेस खत्म होता है उसके नीचे वाले पंक्ति में बीचों बीच में हम लिखेंगे विषय। विषय क्या है हमारा, 5वीं कक्षा में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर हम पत्र की शुरुआत करेंगे, लिखेंगे, उसके जहां पर विषय खत्म होता है उसके नीचे वाले पंक्ति में हम बाएं ओर लिखेंगे माननीय प्रधानाध्यापक जी, कॉमा, सादर प्रणाम, पूर्ण विराम। मैं आपके विद्यालय की भूतपूर्व छात्रा हूँ जिसने अब बीएससी उत्तीर्ण कर लिए है। उसके बाद फिर से परिच्छेद आएगा। आप देखें, हम परिच्छेद में सेकंड पैराग्राफ में जो हमारा विषय है उसको विस्तार से लिखेंगे। मेरे पिताजी विदेश में नौकरी कर रहे हैं, इसलिए मेरी माँ और मेरी छोटी बहन शीला मेरे साथ रहने के लिए मुंबई आ गए हैं। मेरी बहन शीला गांव में 4वीं कक्षा में उत्तीर्ण कर चुकी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन आपके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करे, उसे आप विद्यालय की 5वीं कक्षा में प्रवेश देने की कृपा करें। मैं यह बताना चाहती हूँ कि मेरी बहन शीला एक अच्छी छात्रा है। चित्रकला, हस्तकला और संगीत कला में उसकी विशेष अभिरुचि है। कक्षा 4 में भाषण स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया है। तो इस प्रकार हम हमारे विषय को विस्तार के साथ लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आवश्यक प्रमाण पत्र और अंक तालिका की प्रतिलिपि। आगे कंटिन्यू लिखना है हमें। इस पत्र के साथ भेज रही हूँ, आपके निर्देशानुसार प्रवेश शुल्क जमा कर दूंगी। फिर आपको पत्र की समाप्तिकरण करना है। अतः आशा है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद आप अंत में क्या लिखेंगे, हस्ताक्षर और नाम, आपका परिचय देंगे और हस्ताक्षर। अब देखिए यहाँ पर भी जो पत्र लिख रहे हैं वह भूतपूर्व विद्यार्थिनी थी, इसलिए वह क्या लिखेंगे, आपके आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। अगर लड़के लिखते हैं तो शिष्य लिखेंगे और लड़के लिखेंगे तो शिष्या लिखेंगे। उसके बाद कॉमा, फिर आपका नाम लिखेंगे, सुहासिनी कुलकर्णी या सुहास कुलकर्णी। तो इस प्रकार से हमारा पत्र का यह पूरा प्रारूप हो गया। उसके बाद आता है लिफाफा। लिफाफा में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टिकट होता है वास्तव में उसके बदले में हम टिकट शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इस प्रकार से टिकट शब्द लिखेंगे। फिर ऊपर, सबसे ऊपर किसका पता आएगा, प्रति, अर्थात जिसको पत्र हम भेज रहे हैं उसका पता ऊपर आएगा। अब यहाँ पर मैंने एड्रेस नहीं लिखना है, आप वहां पर पत्र के अनुसार प्रति का नाम और एड्रेस लिखेंगे पिन कोड के साथ। और उसके बाद नीचे आएगा प्रेषक का पता, अर्थात जो पत्र लिख रहा है वह अपना नाम पूरे पते के साथ लिखेगा। तो इस प्रकार पत्र पूरा होने के बाद हमारे नोटबुक के जो पेज होते हैं उस पर हमारा पत्र का प्रारूप इस प्रकार से दिखाई देगा। तो बच्चों, अब तक हमने प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखना होता है उसको हमने विस्तार से पढ़ा। आगे भी हम पत्र के अलग अलग प्रकारों को पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।